नमस्कार, मैं हूं रावेंद्र शुक्ला और एमपी तक की चौपाल में आज हम पहुंचे हैं शहडोल के जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगभग 19 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यह वही विधानसभा है जहां से कभी कांग्रेस के बड़े नेता कृष्णपाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लल्लू सिंह यहां से प्रतिनिधित्व करते थे। अगले 12 महीने बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं या कौन से ऐसे प्रादेशिक मुद्दे हैं जो कि लोगों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का आधार बनेंगे। हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं। ऐसे में हम यह नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर लोग वोट करने जाएंगे। सबसे पहले हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से बात करते हैं कि पिछले 19 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, अपनी उपलब्धियों को? हमारी सरकार जो काम कर रही है, जब हम पहली बार आए और पहली बार चुनकर हम जब सरकार में आए तो उसके बाद जो विकास कार्य हुए, उस विकास कार्य से लगातार हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जन जन तक पहुंचने वाली योजनाएं होती है। योजनाएं तो सभी सरकार बनाती हैं, पर जनता तक पहुंचना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन होना, ये महत्वपूर्ण होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे तक होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास अगर योजना है तो उसका क्रियान्वयन भी आपको दिखेगा, चाहे गांव हो या शहर हो। आप जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास बने मिलेंगे और अगर जहां पे नहीं बन रहे, कुछ खामियां हो रही, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी होती है। तो ज़मीनी स्तर पर जब किसी योजना का काम होता है और ज़मीन तक वो योजना पहुंचती है और जनता को लाभ मिलता है तो निश्चित ही उस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई है। उन योजनाओं का लाभ, चाहे आप आयुष्मान कार्ड योजना जान लीजिए, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की दवाई आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर फ्री करवा सकते हैं। ये जनता के लिए बहुत बड़ी योजना है। जब गरीब कभी किसी को कोई दिक्कत होती थी तो गांव के बड़े आदमी के यहाँ जा कर के कुछ गिरवी रखता था या पैसे उधार लेकर के दवाई करवाने जाता था। आज उसके पास एक कार्ड है और उस कार्ड को लेकर वो बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए किसी हॉस्पिटल पर जब पहुँचता है और 5 लाख तक की दवाई फ्री होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट देगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी जो निष्ठा है वो बढ़ेगी और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही वोट देने को। तो ऐसी ही बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। और जब कांग्रेस की सरकार आती है, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सबसे पहले इन्होंने संबल कार्ड में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। संबल कार्ड से भी बहुत सारी योजना लाभ होते हैं लोगों को कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास संबल कार्ड है तो कॉलेज में, स्कूल में फीस माफ़ हो जाएगी। इसको बंद किया। आयुष्मान कार्ड को बंद किया। मतलब जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, कांग्रेस उनको सबसे पहले बंद करने का काम करती है कि जनता को नीचे तक लाभ नहीं मिले। ऐसा काम करते हैं। हमने तो इनके समय में इंदिरा आवास योजना चलती थी, वो इंदिरा आवास आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो इंदिरा आवास कहो तो सरपंच और हितग्राही के बीच में आधा तेरा आधा मेरा ऐसी योजना थी कि आधा पैसा तुम रख लो, आधा पैसा मैं रख लेता हूँ। कहीं डोर लेवल तक बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, कहीं की फ़ोटो लगे। कागजों में कांग्रेस का काम कागजों में होता था और भारतीय जनता पार्टी का काम आपको ज़मीनी स्तर पर जो योजनाएं हमारी हैं वो आपको दिखेंगी, उसका लाभ मिलता है। और हर साल ऐसे एक विधानसभा में लाखों लोग होते हैं जिनको विभिन्न योजनाओं को लाभ मिलता है, तो वो वोट हमारे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो धरातल में दिखता है और इनका आरोप है कि कांग्रेस का कार्य जो है वो कागजों में दिखता था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और साथी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर आगे आने वाले चुनाव में ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे होंगे जो कि चुनाव में जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले एक जो सिद्धांत था कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है। हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा शहडोल जो है एकदम मध्य प्रदेश का अंतिम छोर है और अंतिम छोर पे देख लीजिएगा कि आप मेडिकल कॉलेज शहडोल पे उपस्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज शहडोल पे उपस्थित है। मतलब स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हम सबसे आगे हैं और शहडोल अंतिम छोर होने के बावजूद भी एक मिनी मेट्रो सिटी की ओर तब्दील हो चुका
चुका है। रोड ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शहडोल को ऊपर उठाने का काम किया है और इसी डेवलपमेंट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2000 के जो 23 का चुनाव आएगा, विकास के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के भी साथी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि पिछले 4 विधानसभाओं में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से चूक हो रही है। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस भाजपा से एक कदम पीछे रह जा रही है? कांग्रेस लोकतंत्र और लोकतंत्र के मूल्यों पे आस्था रखती चली आ रही है और उससे चूक वहाँ हो रही है जहाँ सौदेबाजी होने लगती है। जब विधायक खरीद कर के ले जाते हैं और सरकार गिराई जाती है, फिर कहा जाता है हमको जनादेश मिला। ऐसा झूठ कभी कांग्रेस नहीं बोलती और ना ऐसा चरित्र बतलाती है। दूसरी चीज़ें जो अभी इन्होंने बतलाई कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं धरातल पर दिखती हैं, तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया भाखड़ा नंगल बांध आसमान में दिख रहा है, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया भिलाई स्टील प्लांट आसमान में दिख रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। एक दृष्टि होती है, एक सोच होती है। ये रेवड़ियाँ बांटने का काम जो डबल इंजन सरकार में हुआ है, इसको ये धरातल पे अपने काम बतलाते हैं। जहाँ तक बात आती है, आज शहडोल ज़िले में सर्वे कर लें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, जगह जगह हैं उनके कार्यकर्ता, हर गांव में कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का अवलोकन कर लें, इस बात का सर्वे कर लें कितने आंगनवाड़ी केंद्र आज किराए के मकान में चल रहे हैं, उनके अपने भवन नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्रों तक सड़क नहीं गई है, फिर कुपोषण का रोना रोते हैं। इन्हीं की सरकार बतलाती है और डबल इंजन की सरकार केंद्र से बतलाती है कि कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। चलिए आते हैं अपने क्षेत्रीय स्तर पर, अगर तो हम देखते हैं कि हमारे विधायक जी जो हैं वो कौन सा उल्लेखनीय काम किया, धरातल पर बतला दें। अपने विधायक मद से हमने ये काम किया है। अगर रेवड़ियाँ बांटने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बंद किया जाए, तो रेवड़ियाँ बांटने का काम बंद किया जाए ना भाई, उसको करके दिखलाएं और फिर ऐसा एक आधारभूत संरचना का कार्य करके बतलाएं कि ये हमने किया। आज सड़कों की हालत जर्जर है, जहाँ तक कहते हैं कि अधिकारी अगर कहना नहीं मानते तो हम दंड देते हैं। इस संभाग का कमिश्नर 7 बार निर्देश दे रहा है कि सड़कों की मरम्मत की जाए, मरम्मत की जाए, मरम्मत की जाए। कौन सा अधिकारी आज बलि का बकरा बना? किसको? क्या भारतीय जनता पार्टी के बच्चों को नहीं दिखलाई देता कि सड़कें जर्जर हैं, ख़राब हैं? क्या देंगे? कांग्रेस के ज़माने में सड़कें ख़राब थी, तो आप उससे बदतर हालत लेकर के आओ ना भाई, मत सुधारो आप सड़कें। फिर जनहित ऐसी आप सरकार की वादा क्यों करते हो? आप कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। सम्माननीय, मैं बीच में नहीं बोला था। तीसरी चीज़ आती है आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड में यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल का एक नाम बतला दें जिसने आयुष्मान कार्ड पे मरीज को देखा हो। वो आयुष्मान कार्ड, वो अमृता हॉस्पिटल की ही मैं बात कर रहा हूँ, एक भी मरीज नहीं देखा। डंके की चोट पे मैं कैमरे में मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा। और होता क्या है कि 5 लाख का उनको तो अधिकार मिल जाता है, वीटो, इतना तो हमें गवर्नमेंट देगी। उसके आगे का बिल जो वो पेमेंट करता है वो बतलाइए। अमृता की बात कर रहे हैं, अमृता में ऑपरेशन होता है। अमृता का क्या ब्लड बैंक है? नहीं है। ब्लड कहाँ से जाता है वहाँ पर? हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। वहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? दानदेताओं के द्वारा। तो जो दान दे रहे हैं उसको वो बिक्री कर रहे हैं। ये कौन सा व्यापार चल रहा? ये कौन सी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? उसका अपना ब्लड बैंक होना चाहिए। फिर वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ब्लड का वसूल रहे हैं और हम दान दे रहे हैं। हमको प्रमाण पत्र देते हैं कि आप दान दीजिए, रक्तदान महादान होता, और वहाँ बिक्री हो रही है। ऐसी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि उनको बंद करना चाहिए। और जहाँ तक धरातल की बात आती है तो धरातल पर काम करके बतलाने चाहिए। आज मेडिकल कॉलेज में इन्होंने वहाँ की शिक्षा को हिंदी में कर दिया। पढ़ाने वाले कौन सी भाषा पढ़ें? हिंदी के कितने शिक्षक आपने भर्ती कर लिए, वो बच्चों को कैसे हिंदी पढ़ाएंगे? जो आदमी जन्मजात अंग्रेजी पढ़ा है वो एकदम से हिंदी में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? हिंदी कि जहाँ तक प्रेस्क्रिप्शन की बात आती है, किसी डॉक्टर का पर्चा ले आओ जो हिंदी में लिखने लगा हो। तो ऐसे एक तिलस्म खड़ा किया जाता है। विज्ञापनों के बाजार में प्रगति दिखलाई जाती है। आम आदमी बेरोजगारी से, महंगाई से पीड़ित है। इन मुद्दों को लेकर के हम अगली विधानसभा में जाएंगे। पिछली विधानसभा में भी इन लोगों मतदाताओं ने कांग्रेस को ही चुना था और फिर से कांग्रेस को चुनेंगे। हाँ, बस गुजारिश ये है कि खरीद फरोख्त जैसी दुकानें लोकतंत्र में नहीं चलनी चाहिए। देखिए, तमाम तरह के आरोप यहाँ पे भाजपा और भाजपा की नीतियों पे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस के प्रयास में कहाँ कमी रह जाती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या ऐसी वजह होती है जो कांग्रेस को जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल इस बार मिलेगी। अभी चुनाव हुआ है
परिवर्तन समय के नियम हैं। इस बार निश्चित ही जयसिंह नगर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक निश्चित रूप से आएगा और अभी नगर पालिका चुनाव हुआ है, उसमें भी 20 साल बाद कांग्रेस का अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल जी बने हैं। इस बार हम लोग मेहनत करेंगे, नया संगठन आया है, निश्चित ही इस बार जयसिंह नगर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक जीतेंगे। चलिए इस बार प्रयास करेंगे और इस बार कांग्रेस को सफलता दिलाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक भी हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बहुत बड़ी लंबे समय से नागरिकों की मांग आ रही है, नागपुर तक सीधी ट्रेन को लेकर। आखिर इतने सारे सालों के गुजरने के बाद भी यहाँ से नागपुर की सीधी ट्रेन क्यों नहीं शुरू हो पा रही? आइए जानते हैं, आखिर आपको क्या वजह लगती है जो नागपुर के लिए यहाँ से सीधी ट्रेन स्टार्ट नहीं हो पा रही है? इस मामले में ये कहना चाहूँगा, हमारे सांसद महोदया जो हैं बिल्कुल अकर्मण्य हैं। उनके द्वारा आज तक इसलिए प्रयास नहीं किए गए। क्या वो चाहती तो नहीं बन सकती थी? एक मैं अंबिकापुर की जो मंत्री हैं उनका उदाहरण देना चाहूँगा। उनने अपने दम पर ट्रेन चलवा दी, जबकि अगर हमारी विधायक वो सांसद महोदया ना तो पासपोर्ट कार्यालय बनवा सकी हैं और ना कोई ट्रेन चलवा सकी। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियों से बोलना चाहूँगा, हमारे जयसिंह नगर का नाम बदल गया, शहडोल जयसिंह नगर हो गया। वाह भाई वाह, इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, दोनों पार्टी जवाब दें इस बात का। शहडोल ख़त्म हो गया। आज हर इंसान की ज़बान पर, हर मतदाता की ज़बान पर जयसिंह नगर। क्या हम जयसिंह नगर के वासी हैं? हम विराटनगर के वासी हैं, शहडोल के वासी हैं। इसका नाम होना चाहिए। दोनों ही पार्टी के जो महोदय हैं, हमारे विधायक या सांसद जो भी हैं, मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हमारे शहडोल का नाम आना चाहिए, इसी बात की मांग करूंगा और ट्रेन चलनी चाहिए। लोगों की मांग है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। ये इलाका लगातार जो है माइनिंग के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। SCCL की कई खदानें रहीं, उसके अलावा रिलायंस और अल्ट्राटेक जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर स्थानीय लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा है? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या वजह है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और पलायन यहाँ पर अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा, पलायन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी शहडोल ज़िले में नहीं हो रहा है। रोज़गार के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। अल्ट्राटेक हो चाहे रिलायंस हो, सभी 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डाटा उठा के देख ले। उसके आप अवैध भी जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, रेगुलर जो है सरकार नौकरियों के लिए, जैसे पुलिस की भर्ती हो गई, कई पुलिस की भर्तियां हुई हैं और आगे भी होने वाली हैं। तो बहुत सारे रोज़गार के अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं और सरकार निरंतर बच्चों के रोज़गार और शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है। पिछले जो मैं आरोप और प्रत्यारोप पे नहीं जाऊँगा, परंतु आप देखेंगे पहले जो 20 सालों के पुराने शहडोल को आप देख लीजिए, पतली पतली सकरी गलियाँ दिखती थी, लेकिन आपको एक चौड़ा महानगर के स्वरूप में दिखता हुआ आपको शहडोल दिखेगा। अब रही बात है हमारे रोजगार की बात करें तो रोजगार भी शहडोल में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिल रहा है। आप चाहे अल्ट्राटेक में जाइए, चाहे रिलायंस में जाइए, हर जगह शहडोल जिले के युवाओं को ही स्थान में प्रथम स्थान आपको दिखता हुआ मिलेगा आपको। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या लगता है आपको, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नारों में ही दिखता है। मैं तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथियों से बात करना चाहूँगा कि जैसे मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से एक लंबे समय से जुड़ा था। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप भी शहर के नागरिक हैं, आप जानते होंगे कितने शिक्षक हैं और वहाँ की व्यवस्था क्या है। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की। मेडिकल कॉलेज की भी व्यवस्था आपसे छुपी हुई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि शहडोल कितना अव्वल है कि नहीं है। हमने नया यूनिवर्सिटी खोला, 4 बसें लगाई है, जहां हज़ारों की संख्या में 10-12 हज़ार छात्र पढ़ रहे हैं, वहां सिर्फ 4 बसें हैं उनको शहर से ले जाने के लिए। ये व्यवस्था होती है। सड़क की बात करें तो शहर की सड़कें किसी से अनजान नहीं है, शहर में सिर्फ गड्ढे हैं। इसी का शुद्ध परिणाम था कि इस बार कांग्रेस की नगर पालिका में विजय प्राप्त की। और आपने देखा होगा कि ये डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं। भाई साहब, अभी कुछ समय पहले तो इनके पास 3 इंजन थे, नगर पालिका भी आपके पास थी, तो विकास क्यों नहीं हुआ? आप शहडोल से ब्यौहारी और रीवा की सड़क पर चले जाएं, आपको विकास समझ में आ जाएगा।
सड़कें खराब सड़कें लगातार यहाँ पे मुद्दा रही हो, चाहे नगर की सड़कें हो या ग्रामीण सड़कें हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार अधिकारियों को ऐसे कड़े निर्देश जो दे चुके हैं सड़कों को सुधारने को लेकर। क्या आपको लगता है कि खराब सड़कें जो है वो विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रहेंगी? देखिए, पिछले बार भी जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था, फेरबदल की वजह से सरकार चली गई। तो इस बार भी जनता चुनेगी तो कांग्रेस को ही, और निश्चित रूप से परिवर्तन हो गई, क्योंकि सब तरफ रोड, बेरोजगारी और महंगाई इतना हावी है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, सड़क और बेरोजगारी ये कुछ ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो विधानसभा चुनाव में गूंजेंगे। यहाँ लंबे समय से यहाँ पृथक विंध्य क्षेत्र को लेकर भी एक मांग चली आ रही है और पिछले लगभग 2 सालों से काफ़ी जो है इस बात की मांग और ज़्यादा हुई है, आंदोलन भी हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या पृथक विंध्य प्रदेश चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल चुनावी मुद्दा होना चाहिए पृथक विंध्य प्रदेश का, क्योंकि विंध्य प्रदेश जिस भंवर से निकल के मध्य प्रदेश में गया था कि विकास होगा, नतीजा ये है। मैं आपको बता दूं कि एक कोल ब्लॉक अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, मैंने उससे कहा कि आपको भविष्य का शेड्यूल क्या दिखता है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये धनबाद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या हम जो विकास का सपना लेकर के विंध्य प्रदेश से अलग हुए और मध्य प्रदेश में गए इसलिए कि ये धनबाद बन जाए? माफियागिरी, लूटमार, भ्रष्टाचार, ये यहाँ की जो रहन सहन की स्थिति नहीं थी। यहाँ का आम आदमी बहुत स्थानीय, सहज और ईमानदार था। आपने उसको बेईमान बना करके उसको भ्रष्ट बनाने का काम किया। विकास की कोई कल्पना ऐसी नहीं धरातल में दिखी जिससे ये लगे कि नहीं आप एक विकास कर रहे हैं। इसलिए विंध्य प्रदेश को अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए, जहाँ उसका अपना संसाधन हो, उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है कि एक बहुत बड़ा राजस्व मध्य प्रदेश को मिलता है। और वापसी क्या है? वापसी ये है कि आपके पास जगह नहीं, आप तालाब के अंदर प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। शहडोल में कितने प्रधानमंत्री आवास जो है तालाब के अंदर बन गए, कोई देखने वाला नहीं कि क्या हो रहा है। इसी तरह कोल ब्लॉक्स पूरे जगह, इतने कोल ब्लॉक्स आप पूरे शहडोल ज़िले में बांट दिए हैं कि इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बन्नी प्रोजेक्ट पड़े हैं 300-300 करोड़ रुपए, आप साइन नहीं कर रहे हैं उनको। इसलिए क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे, मैं अनूपपुर के कुनुक प्रोजेक्ट की बात करूं, 2 अरब का प्रोजेक्ट, वो भी इसकी स्थिति आपने इतनी दयनीय बना दी कि वो ब्लॉक हो, क्योंकि आपको लोकल इंडस्ट्री खोलनी थी। तो जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, जितने भी आपके प्री प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको धनबाद बनाना है या करप्शन का अड्डा बनाना है, इसके लिए आप स्थानीय विकास, कृषि विकास या फॉरेस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, है ना, रेत माफिया के देख लीजिए कितना भयानक कब्जा है। कोई बोलने वाला नहीं, देखने वाला नहीं कि आप क्या कर रहे हो। फॉरेस्ट्री से कोई रेंजर बैठ करके और पूरी एरिया में रेत निकाल रहा है फॉरेस्ट एरिया से। तो कुल मिला के जब स्थानीय लीडरशिप पैदा होगी और स्थानीय विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर तय होगा, रेवेन्यू उनको दिया जाएगा, तब जो है तो मेरे को लगता है विकास मूल स्वरूप में आएगा। इसलिए विंध्य प्रदेश अगर मुद्दा बनता है तो विकास का मुद्दा बनेगा वो। आप युवा हैं, क्या आपको लगता है कि युवाओं के मन में विंध्य प्रदेश को लेकर कोई ये है कि ये चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, जो भी विंध्य क्षेत्र के युवा हैं उनका ये कहना, विंध्य प्रदेश आप भले ना बनाइए लेकिन इतना महत्व तो दीजिए विंध्य प्रदेश को। विंध्य प्रदेश को जो आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए वो भी नहीं दे रही है सरकार, बिल्कुल अलग थलग रखा है विंध्य प्रदेश को। और दूसरी बात ये कि जब कमलनाथ जी सीएम बने थे वो 2 योजनाएं लेके आए थे। एक, मध्य प्रदेश में 70% स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, और दूसरा, बिजली का बिल जो था वो 200 रुपया 200 यूनिट तक का ही लगेगा। इस समय आप किसी भी किसान के पास चले जाइए, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सरचार्ज ये सब जोड़ के वो 12 रुपया से ज़्यादा यूनिट, 1 यूनिट का बिजली बिल आ रहा है। और 70% जो रोज़गार मिलना था युवाओं को, बिल्कुल 10% के बराबर भी नहीं, भर्तियाँ ही बंद हैं पूरी। हमारे यहाँ रिलायंस की इंडस्ट्री है, ये बिचारपुर कोल माइंस है, आप यहाँ अगर पता करेंगे आपको 10 लड़के नहीं मिलेंगे। जो शहडोल 1 लाख से ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र है, 10 लड़कों को इन जगह पर रोज़गार नहीं है। इनका कहना है कि स्थानीय लोगों को भी अभी ये रोजगार नहीं मिला है। आइए बात करते हैं कि क्या भ्रष्टाचार जो है ये मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भैया भ्रष्टाचार तो हर जगह का मुद्दा है। आप तो देख ही रहे होंगे कि कहीं भी आप जाइए, सड़क पे जाइए, रोड पे जाइए,
कहीं भी किसी क्षेत्र में जाइए भ्रष्टाचार तो है ही है। आप देख लीजिए रिलायंस से इतने सालों से हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पे है, पर शहडोल को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ की चीज़ें बाहर जा रही, शहडोल उसी तरह कंगाल होता जा रहा है। हमारा ये अनुरोध है कि इतने सालों से सरकार है, 19 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। यहाँ जो था वो भी छीना जा रहा। पहले यहाँ आपके आकाशवाणी में था, कार्यक्रम होते थे, वो भी बंद कर दिया गया। पर ये इस तरह से अब तो इनके में मनमानी है कि हमारे पास पैसा है, हम विधायक खरीद लेंगे, बस अब खरीद फरोख्त का धंधा बना चुका है भारतीय जनता पार्टी का। बाकी आपने पिछले बार देखा कि जनता ने सरकार को परिवर्तन कर दिया था, पर सत्ता सरकार और पैसे के दम पे सरकार बदल दी गई। शहडोल को उसका वाजिब हक नहीं मिला है। माइनिंग के तमाम रेवेन्यू देने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं अटकी हुई हैं। मैं भारतीय जनता पार्टियों के साथी से ये पूछना चाहूँगा कि जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनमें आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे आरोप गलत हैं। जहाँ तक अगर आप रोज़गार की बात करेंगे तो 70% रोज़गार स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा है। और फिर अपन बात करेंगे मुद्दों पे, तो जब यहाँ पर रिलायंस स्थापित हुई थी, यहाँ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चला। उस जन आंदोलन के चेहरे कौन थे, उसको किसने किया, कितनी नौकरी लगवाई, अपना घर भरा, क्या किया, ये बात भी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो भी आता है, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों के यहाँ लोग जाते हैं कि नौकरी को लेकर के, हमारे विधायक सांसद उनके लिए तुरंत पत्र लिखते हैं कि स्थानीय युवक हैं, इनको नौकरी देना चाहिए। आप जाइए रिलायंस में जाइए, अल्ट्राटेक में जाइए, और किसी भी स्थानीय युवक के लिए हमारे अगर जनप्रतिनिधि सिफारिश नहीं करते हो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, तो बराबर जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती है, ठीक है। दूसरी बात, जब कॉलेज की बात की गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की गई, आपकी मेडिकल कॉलेज की बात की गई, कभी इन्होंने सोचा, अपने दिमाग में इस परिकल्पना को लाया कि इस कोरोना में अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो शहडोल का क्या हश्र होता? ये विकास को दूसरी गति की ओर दिखाते कि नहीं, ये विकास नहीं है, ये आधा अधूरा है। एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को होने में 9 महीने लगते हैं। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, 9 महीना लगेगा। 70 साल में अपना विकास इनको नहीं दिखता। हम 10 वर्षों में उससे 4 गुना कर दें। ये चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दे, पूरी वैकेंसी भर दे, सब कुछ कर दे, और बहुत कम समय में। विकास एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है। कॉलेज बना है, भर्तियां होंगी, पढ़ाई होंगे, ठीक है। हिंदी में कोर्स किया गया, हिंदी टीचर बढ़ा। हमारा छोटा भाई फार्मेसी किया, हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम में फार्मेसी किया। तो ये तो बदलते रहता है, ये सिस्टम है, इससे कुछ नहीं होता कि हिंदी मीडियम का बच्चा क्या इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ सकता। इंग्लिश मीडियम का पढ़ाने वाला हिंदी, ये आप कैसे तय करते हैं? किसी के टैलेंट पे आप कैसे, कि क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई डॉक्टर है तो हिंदी से पर्चा नहीं लिख सकता? क्या उसकी हिंदी सुने? डॉक्टर क्या शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के डॉक्टर बनता है? तो ये गलत, बातों को भटकाने वाली बात होती है। कौन से भटकाने वाली बात होती है? क्या वजह है जो आरोप लग रहे हैं कि कई ऐसी जो स्कीमें हैं जिनको हाशिए पे रख दिया गया है? देखिए, कोई वजह नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले 19 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2014 से देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है। सिर्फ इनको आरोप लगाना है, प्रत्यारोप करना है। 19 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो अरे भाई, तो कांग्रेस के लोग भी सड़क पे उतर के, शहडोल में सड़क में उतरे नहीं भैया। उनको युवाओं को अगर रोज़गार नहीं मिला तो उनको युवाओं के रोज़गार के लिए इन्होंने कितने आंदोलन किए, कितने धरना प्रदर्शन किए, कितने युवाओं को इन्होंने रोज़गार दिलवाया। पहले इनका खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ ये अखबार और मीडिया के माध्यम से सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। अगर हम आरोप लगाने के लिए लगा रहे हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि मध्य प्रदेश कितने कर्ज में डूबा है, इसका श्वेत पत्र जारी करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम नहीं तो 1 करोड़ लाख रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश पे, एक व्यक्ति पे 41,000 करोड़ का कर्जा लदा हुआ है। अब 41,000 जब लदा हुआ है एक व्यक्ति पे 41,000 रुपए, आज हर प्रदेश का नागरिक कर्ज में डूबा है। अगर आपकी डबल इंजन की सरकार थी तो पहला इंजन दूसरे इंजन को क्यों नहीं स्टीम दे रहा, क्यों नहीं बजट दे रहा हो? कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ रही है?
ये जो विज्ञापनों में जा रहा है, ये जो शिगुफेबाजी की जा रही है, ये तिलस्म जो बिखेरा जा रहा है, कर्ज के पैसे से बिखेरा जा रहा है। वरना आज मध्य प्रदेश के अंदर आपने टॉयलेट बनाए, बड़ी उपलब्धि बनाई, बड़े विज्ञापन दिए थे। कौन से टॉयलेट में आपने पानी की व्यवस्था की? कितने तालाबों को आपने जीर्णोद्धार किया है? चलिए बताइए। फिर नल जल योजना क्यों आपकी आ गई? अगर हर घर से नल से जल पहुंचना है तो तालाब के ऊपर खर्चा क्यों किया? वाटर रिसोर्स, अगर धरती के नीचे का पानी बचाना है तो तालाब जरूरी है, लेकिन नहीं साहब, ये क्या करेंगे? नल से जल पहुंचाएंगे। आप कितने शहडोल जल में नल जल योजनाएं चल रही हैं, किसी भी गांव में आप अपना कैमरा लेके चले जाइए, कोई आदमी ये बतला दे कि उसके नल से अगर पानी आता हो, हवा आती है, पानी नहीं आता, टंकियों में नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं है, क्योंकि जनरेटर नहीं है। नगर पालिका में गंदा पानी, नगर पालिका में गंदा पानी आ रहा था। 18 सीट लेके बैठे हुए हैं विपक्ष में, यहाँ 12 लेकर के बैठे हैं सत्ता पक्ष में। क्यों? साफ पानी देंगे, और देखना अभी नलों में कितना साफ पानी आता। ये देखिए, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो अधिकांश योजनाएं हैं वो धरातल पे सही नहीं है। और जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी योजनाएं हैं जो सही नहीं चल रही है भाजपा के साथ? मैं तो भाई साहब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथियों से ये बोलना चाहूँगा, आप नागपुर के लिए ट्रेन चला दीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे। आप मुंबई के लिए ट्रेन चला दीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे। आप सड़कें सुधरवा दीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे। मेडिकल में व्यवस्था करवा दीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको दूर कर दीजिए, हम आपको माला पहनाएंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के साथियों का कहना है कि इतनी सारी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज में MIR की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। इसके लिए फॉरवर्ड किया जाता है, कहीं बिलासपुर आदमी जा रहा है, कहीं जबलपुर जा रहा है, कहीं नागपुर जा रहा है। ट्रेनों की व्यवस्था है ही नहीं, सड़कों की हालत ख़राब है, मरीज बिना मौत के मर रहा है। अगर आपने व्यवस्था की है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई है, तो भाई ये पूरे डिपार्टमेंट के आप भरिए ना। इंजीनियरिंग कॉलेज, चलिए बिल्डिंगें बन गई इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आइए हम भारतीय जनता पार्टी के साथियों से इसमें जवाब लेते हैं। हमारे युवा मित्र ने, अभी कांग्रेस के साथी ने कहा कि दिल्ली से ट्रेन चलवा दीजिए, हम माला पहनाएंगे। अरे भाई, अभी अंबिकापुर से दिल्ली की एक ट्रेन चली साप्ताहिक, आपने कब माला पहना दिया? अरे भाई, तो दिल्ली शहडोल से दिल्ली की ट्रेन चली तो आपने माला क्यों नहीं पहनाया? मेडिकल कॉलेज शहडोल में आपने क्यों माला नहीं पहनाया? इंजीनियरिंग कॉलेज आया तो आपने क्यों माला नहीं पहनाया? कुल मिला के जब हो जाता है तो इनको आरोप लगाना है, जो नहीं होना उनको आरोप गिनाना है। कुल मिला के इनके पास डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना और अपनी राजनीति सेकना। अब विधायक बिकने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पार्टी के अंदर नियंत्रण नहीं है, संगठन नहीं है, काम करने की शक्ति नहीं है, और तुम्हारे अंदर विचार नहीं है, तो विधायक भाग के भाजपा में आ रहे। हमने थोड़ी उनको बुलाया है, हमने थोड़ी बुलाया उनको, वो हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं, और जो हमारे पास आ रहे हैं तो हम तो उनको स्वागत करेंगे ना। देखिए, स्वागत करने योग्य नगर पालिका में आ गए हमारे पास। देखिए ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पे हमारे इस चौपाल के माध्यम से सामने आए हैं। आइए हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ एक बड़ी कमी दिखाई देती है। कई बार जो है साइकिलों में, कई बार ठेलों में, कई बार खाट पे शव ले जाते लोग दिखते हैं। तो तमाम ऐसे विकास के दावों के बाद भी आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं की ऐसी स्थिति क्यों है? बिल्कुल, जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो है हमारा शहर जो है जूझ रहा है। जैसे अपन बात करते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज अभी नया बना है, वहाँ कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे वो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। हम सभी लोग देखते हैं कि कोई मोटरसाइकिल में, कोई जो है साइकिल में जो है अपने मरीज को या 100 को ले जाते दिखता है, और वो मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह कोई सुधार नहीं हो रहा है। देखिए, इस तरह से आपने देखा कि तमाम लोगों ने अपनी बातें कही, अपने मुद्दों को कहा, प्रादेशिक मुद्दों के बारे में बात की, स्थानीय मुद्दों के बारे में बात की। कांग्रेस के साथियों ने अपने दावे किए, भाजपा के लोगों ने अपनी बातें कही। 12 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, और उनमें से यहाँ जयसिंह नगर की भी जनता ये तय करेगी आखिर जयसिंह नगर का जनप्रतिनिधि कौन चुना जाएगा और कौन जो है प्रदेश की सरकार में भागीदार बनेगा।
MP तक के लिए रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।